जीते रहो ज्योतिष केंद्र पर सभी भक्तों का स्वागत। जय श्री राम। आशीर्वाद। आज आप देख रहे हैं कि मेरे गले में बहुत सारी मालाएं पड़ी हुई हैं। मैं आपको ज्योतिष से संबंधित इन मालाओं का महत्व बताता हूँ। हमारे 9 ग्रह होते हैं: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु तथा केतु, जिसमें 7 ग्रह तो दिखाई देते हैं। 2 ग्रह आकाश में पोजीशन है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सूर्य को उच्च करने के लिए या सूर्य से अच्छे परिणाम लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सूर्य का रत्न होता है माणिक। यदि आप माणिक की माला पहनेंगे या माणिक की अंगूठी पहनेंगे तो सूर्य आपको अच्छा परिणाम देगा। सर्विस में, इज्जत में, अपने स्वस्थ रखने में, एलर्जी को समाप्त करने में तथा और बहुत सारी बातों में सूर्य का ही प्रभाव गणना की जाती है। इसके बाद दूसरा ग्रह है चंद्रमा। तो चंद्रमा के लिए मोती की आवश्यकता होती है। मोतियों की माला या मोती की अंगूठी पहनने से व्यक्ति को मस्तिष्क से संबंधित परेशानियों का निदान हो जाता है। जो लोग बहुत जल्दी टेंशन में जाते हैं, डिप्रेशन तक में पहुंच जाते हैं, अगर मोतियों की वो माला धारण करें या मोती को पहने, चांदी में विशेष करके, तो उनको बहुत लाभ होगा। इसके पश्चात मंगल आता है। मंगल यानी कि आपके शरीर में खून का दौरान, आपको दुर्घटनाओं से बचाना और दुर्घटनाओं से सुरक्षा दिलाना। तो मूंगे का जो अंगूठी है या मूंगे की माला है वो इन सब से आपकी रक्षा करती है। मंगल कुछ जन्मपत्री में कुछ ग्रह किसी के उच्च के होते हैं, किसी के नीच के होते हैं। अगर मंगल नीच का होता है तो व्यक्ति को हार्ट से संबंधित परेशानी, दिल से संबंधित परेशानी होती है, गुस्सा बहुत तेज आता है। इसके लिए मूंगे का प्रयोग कर सकते हैं और मूंगे की माला पहन सकते हैं या मूंगा धारण कर सकते हैं। इसके पश्चात बुध आता है। बुद्ध बुद्धि का प्रदाता होता है। मंत्र भी कहा गया है, बुद्धम बुद्धिवृत्तातरम सोमवत प्रवर्तनम यजमान हितार्थ है, बुद्धम आवामी हम नमामि हम। तो बुद्ध को इसीलिए आह्वान करते हैं कि वो यजमान का ध्यान रखे और उसकी बुद्धि को बढ़ाए। तो बुद्ध के लिए पन्ना होता है, पर इसका उपरत्न भी होता है, ओनेक्स वगैरह, उसको पहनकर आदमी अपने बुद्धि को ठीक रख सकता है। इसके बाद बृहस्पति आते हैं। गुरु सब देवताओं के गुरु हैं, उनका नाम ही गुरु है। तो बृहस्पति के गुरु श्रेष्ठम गिरा पुत्रम देवानाम सुपरितम सुप्रसमंत्रम श्रेष्ठम गुरु आवामियम गुरु नमामियम, ये कहते हैं। तो बृहस्पति अगर किसी का खराब हो जाता है तो सभी समस्त शुभ कार्यों में कहीं ना कहीं परेशानी पड़ती है। और यहाँ तक लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए अगर बृहस्पति खराब होता है तो उनके विवाह में भी कुछ ना कुछ परेशानी या व्यवधान आता है। तो इस तरह से हम उसके लिए, बृहस्पति के लिए पुखराज या उसका उपरत्न सुनहला की अंगूठी पहन सकते हैं। इससे व्यक्ति को, मैंने देखा है कि औषधि की तरह, आयुर्वेद औषधि की तरह बहुत तुरंत आराम होता है। हल्दी की गांठ और हल्दी का दान, चने की दाल वगैरह, ये भी सब उसका उपाय है, तो ये कर सकते हैं। बृहस्पति के बाद दूसरा ग्रह है शुक्र। शुक्र पुरुषों के लिए और सारी फैमिलीज के लिए बहुत अच्छा होता है। जितनी सुख संपन्नता है, जितना ऐश्वर्य है, सब शुक्र के कारण ही है। तो शुक्र के लिए रत्न हम जो पहन सकते हैं वो हीरा है, ओपल है और स्फटिक की माला, ये सब शुक्र के लिए है। तो ये स्फटिक पहने तो उसको शुक्र से लाभ होगा। अब शनिश्चर है, वो तो सभी लोग जानते हैं अधिकतर कि शनि अगर कृपा करते हैं तो मालामाल बना देते हैं, और शनि अगर थोड़ा सा कृत हो जाते हैं तो मालामाल को, करोड़पति को करोड़पति बना देते हैं। तो इस तरह से अगर शनि की कृपा प्राप्त करनी है तो नीलम पहन सकते हैं। नीलम अगर पूरे ना पहना जा सके, नीलम पहनने में खतरा भी होता है, तो उसका उपरत्न नीली पहन सकते हैं, नीली की माला पहन सकते हैं या अंगूठी को पहन सकते हैं।
शनि के बाद आया राहु देवता टैक्टफुली काम कराते हैं। और राहु का मंत्र है ओम कयानिष्ठ आवधूति सदा विदत सखा काया सष्टवृत्ता राहवे आवामीयम नमामीयम। चक्रेण छिन्न मूर्धनाम विष्णुनाम चरणिष्ठम सैक्यम महाकायम राहु आवामीयम नमामीयम। तो राहु का आह्वान भी करते हैं और उनको नमामि करना चाहिए, क्योंकि राहु एक प्लेनेट में ग्रह स्थिति है, उसका भौतिक अस्तित्व नहीं है, वैसा बनना है। तो राहु के लिए भी रत्न पहना जा सकता है और उसके उपाय भी किया जा सकते हैं। पेट के संबंध में परेशानी और गोमेद उसका रत्न है, गोमेद की माला भी पहन सकते हैं, गोमेद की अंगूठी भी चांदी में पहन सकते हैं। इसके बाद केतु आते हैं। ओम केतु प्रणवन केतु पेशो में समुचित भी जाता, तो केतु का भी रत्न और माला पहनी जा सकती है। इस तरह से आप ज्योतिष के हल्के फुल्के मामले में अपना लाभ ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।